नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है। एनसीपी अब दो ग्रुप में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ अजीत पवार का ग्रुप है तो दूसरी तरफ एनसीपी के नेता शरद पवार का ग्रुप है। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि 5 जुलाई की तारीख काफी अहम महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रही है। दरअसल 5 जुलाई को अजीत पवार और साथ ही शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है। यानी ये साफ है कि इस बैठक के जरिए ही ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन पावर में है, यानी असली पावर किसके पास है। क्योंकि फिलहाल आपको ये बता दें कि एनसीपी में जब से टूट हुई है उसके बाद से लगातार विधायकों की संख्या को लेकर कहीं न कहीं आपसी जो लड़ाई है वही एनसीपी और कांग्रेस पार्टी में चल रही है। और विधायक ये तय नहीं हो पा रहे हैं कि किसके ग्रुप में कितने विधायक फिलहाल बचे हैं। लेकिन अब ये 5 जुलाई को एक अहम बैठक जो कि अजीत पवार डिप्टी सीएम है मौजूदा वक्त के महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बुलाई गई है। तो वहीं शरद पवार की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है। आपको ये बता दें कि जो नए डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार, उन्होंने एनसीपी के सभी सांसदों, विधायकों और एमएलसी साथ ही जिला हेड और अन्य सदस्यों को 5 जुलाई को मीटिंग में बुलाया है। और ये बैठक जो है वो एमईटी बांद्रा में होगी। वहीं इसी तारीख को शरद पवार ने भी एनसीपी की बैठक बुलाई है। सभी अपने सदस्यों को वाईबी चौहान जो कैंपस है, जो सभागार है, उसमें शरद पवार ने बुलाया है। तो यानी साफ है कि दोनों गुटों की बैठक में ये साफ हो जाएगा कि पार्टी के सांसदों, विधायकों और संगठन से जुड़े कितने लोग किसके साथ हैं। यानी अजीत ग्रुप के साथ कितने हैं, शरद पवार ग्रुप के साथ कितने विधायक हैं, कितने नेता हैं, ये स्थिति कहीं न कहीं स्पष्ट हो सकती है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि अजीत पवार का जो गुट है, जिसे वो असली एनसीपी कह रहे हैं कि एनसीपी अब उनकी पार्टी है, चूंकि जो विधायकों की संख्या है वो ज्यादा उनके साथ है। लगभग 40 विधायक अजीत पवार के खेमे में हैं, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। और इन सब के बीच जो महाराष्ट्र में सियासी संकट बना हुआ है, इस पर आपको ये बता दें कि एनसीपी के एक लीडर हैं क्लाइड क्रेस्टो, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अजीत पवार गुट कानूनी दांव पैंच चल रहा है, हमें अपना काम करना होगा। अजीत पवार को जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने स्पष्ट कहा है कि ये पार्टी मेरी है, ये लोग मेरे हैं। वो आंकड़ा 35 दे रहे हैं तो उनके नाम भी बताएं, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे हैं। नियम के मुताबिक उन्हें 2/3 बहुमत चाहिए, तो वो 2/3 बहुमत आखिर कहां है, ये क्लाइड क्रिस्टो ने सवाल किया है। उनको नियम पता है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरीके से जो शरद पवार गुट के नेता हैं वो लगातार अब अजीत पवार पर हमला बोल रहे हैं। अलग से ऑफिस तुरंत इंस्टेंट करना, और वो बोल रहे हैं कि हम ही एनसीपी हैं, हम ही। ये उन्हें सोचना पड़ेगा ना। देखिए, आदरणीय प्रफुल्ल, मैं आदरणीय कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे नेता रह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब, अजीत दादा, ये परिपक्व राजनीतिक है, उनको कायदा कानून अच्छी तरह पता है। और पता होने के बाद भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हम क्या कहें। क्योंकि आप देखिए, संविधान के हिसाब से, हमारे 10th शेड्यूल के हिसाब से, एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, हमारे पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कुछ भी चीज नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, हमारे अध्यक्ष जो है आदरणीय शरद पवार साहब, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया है क्या? कल कार्य अध्यक्ष ने महाराष्ट्र प्रदेश के लेटर हेड पे कुछ लोगों को नियुक्त किया है, तो वैलिडिटी कहां होगी? लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट नाउ. They are doing certain things. They are throwing legalities on us. So we have to do our things. So this is a process now. The process has begun. What they do, we'll also do. We have to follow it up, because at the end of the day, the Nationalist Congress Party is Mr. Sharad Pawar. The clock symbol is Mr. Sharad Pawar, and he is still the active president of the party. So the party is, under the president,
and the president of the Nationalist Congress Party NCP is Mr. Sharad Pawar. लेकिन आपको ये बता दें कि लगातार जो नेताओं के बयान हैं वो सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच अब जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार ने ली और इस शपथ लेने के बाद शरद पवार की तरफ से अजीत सहित जो अन्य 8 विधायक थे उन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका जो है वो दायर की गई। वहीं अजीत के साथ आए 2 विधायक फिर से शरद कैंप में चले गए। शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर किया तो अजीत ने भी नई टीम का ऐलान कर दिया और सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बना दिया है। यानी इस तरीके का सियासी घमासान जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी में देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका जो है वो दायर की गई है, इस पर महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर उन्होंने बयान दिया है और उनका ये कहना है कि अयोग्यता के मामले में अगर कोई याचिका दायर कर रहा है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। हम जो फैसला लेंगे वो न्याय संगत होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, सभी नियमों का पालन करके वाजिब समय में हम फैसला देंगे कि बड़ी बात राहुल नार्वेकर की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस तरह का ये पूरा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच लगातार जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि अब मंत्रालयों को लेकर भी जो है स्थिति आने वाले कुछ वक्त में स्पष्ट हो सकती है कि आखिर अजीत गुट के खेमे को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय का जिक्र बार बार हो रहा है, वित्त मंत्रालय अजीत पवार गुट को मिल सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। वित्त, सिंचाई और कई अहम मंत्रालय जो है वो अजीत पवार गुट की ओर से मांगे गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय भी अजीत पवार चाहते हैं, ये भी खबर सामने आई है और इस तरह की तमाम जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब मंत्रालय के बंटवारे को लेकर शिंदे गुट जो है वो नाराज है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो किस तरीके से अब शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की जो गठबंधन की ये सरकार है किस तरीके से स्थिति को संभालेगी, ये इस पर नजरें गड़ी रही। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सियासी संग्राम महाराष्ट्र में चल रहा है, जिस तरीके से एनसीपी टूट चुकी है और एनसीपी में किसके पास पावर ज्यादा है, अजीत पवार के पास पावर ज्यादा है या फिर शरद पवार के पास पावर ज्यादा है, इसका फैसला अब आने वाले 5 जुलाई को हो सकता है। 5 जुलाई को एक ही वक्त पर दोनों बड़े नेताओं ने एनसीपी के बैठक बुला ली है और इस बैठक में कितने विधायक, कितने सांसद किस खेमे के साथ होंगे, इस पर सबकी नजरें गड़ी रहेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या बड़ी सियासी हलचल देखने को मिलेगी। क्योंकि लगातार तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता, ना सिर्फ एनसीपी बल्कि उद्धव ठाकरे के खेमे के हों या फिर शिवसेना शिंदे गुट के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हो, वो तमाम नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच सवाल यही है कि पावर किसकी ज्यादा है, अजीत पवार या फिर शरद पवार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार के खेमे में विधायक ज्यादा हैं, उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि महाविकास अघाड़ी में भी लगातार फूट पड़ रही है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में अब कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है और वो ये कह रही है कि अब उनके पास 45 विधायक हैं और 45 विधायक का मतलब ये है कि अब उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष जो है वो उनकी पार्टी का ही होना चाहिए। आज भी एक बार फिर से यही बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दोहराई गई हैं महाराष्ट्र में। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र की ये तस्वीर जो है ये वहां की जनता को कहीं ना कहीं हैरान कर रही है और जनता यही कह रही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में तांडव
होगा। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, फिर चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हो, तो इससे पहले ही तस्वीर स्पष्ट हो जाए तो बेहतर है। और तस्वीर कब स्पष्ट होगी ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार एक तरफ मंत्रालयों को लेकर अब बंटवारे का जिक्र हो रहा है, जहां अजीत पवार ने कई अहम मंत्रालय मांग लिए हैं, तो वहीं अब आने वाले वक्त में 5 जुलाई को बैठक में क्या होने जा रहा है, किसके पास पावर होगी, इस पर सबकी नजरें गड़ी रहेंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।